नहीं सुनते। और खास करके घर के आदमी जब कह देते हैं तो वो तो निकट से देखते हैं ना, तो इसलिए उनका आकलन आकलन बिल्कुल ठीक रहता है। तो ये एक तरह से कलंक है, इस कलंक को धोना चाहिए। कि जैसे सभी लोग जो कोई सत्संग नहीं सुनते हैं वो भी वैसे ही, जो सत्संग सुनते हैं वो भी वैसे ही। तो अंतर क्या रहा? तो कम से कम पीछे की बात गई सो गई, आगे के लिए तो कम से कम हम अपना ये जो बताया है अमानित्व, मान न रखना, यानी अभिमान न रखना कि मैं ही सबसे ज्यादा जानता हूं, मेरे में ही बुद्धि सबसे ज्यादा है। इस वहम को दूर करके दूसरों की भी जो राय है उसको भी, उसकी भी कदर करना कि वो भी बुद्धि रखता है, उसका भी सुझाव ठीक हो सकता है, हम अभी देख नहीं पा रहे हैं। तो एक एक जो बताएंगे, 20 बताए हैं साधन उन्होंने, भगवान ने गीता में बताए हैं 13वें अध्याय के 7वें श्लोक में। ये 20 साधन बताए हैं। तो उनमें एक साधन है जो बड़ा महत्व का है, जो अभी भगवान ने सबसे पहले बताया है। तो इसको अपनाते हुए चलें। इसमें कोई कठिनाई आए तो पूछें कि ये कठिनाई आती है। कठिनाई सबसे बड़ी ये है कि अपना अहंकार जो है, अब मैं कैसे, अब देखो ना महात्मा ने, ये जो माधव था, इसने कोई गलती हुई भी नहीं, और ये भी नहीं कहा कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया, चोरी नहीं की, ऐसा भी नहीं कहा उन्होंने। और माफी भी मांगी, पंडित जी से जाके पैर पकड़े, हालांकि उनका कोई दोष नहीं था। तो ऐसे ही पैर पकड़ने में किसी की क्या आपत्ति है? मैं अपनी बात इसलिए नहीं कह रहा कि मैं कोई अधिक आप लोगों से कम अभिमानी हूँ, बल्कि इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत वर्षों पहले एक महात्मा जी आए थे जिनको फक्कड़ बाबा कहते थे, और उनसे कुछ भी पूछते कि ये खाओगे? अरे बेवकूफ, तू ले आया है तो ले आ, खा लेंगे। बेवकूफ देगा तो खा लेंगे, पी लेंगे। और फिर जब उन्होंने ये बात बताई कि वायु जो है वो किसी एक की नहीं है, सब उसी वायु को ही ग्रहण करते हैं। बीमारी वाली वायु उसके मुंह से निकल करके, नाक से निकल करके वही तो सारे वायुमंडल में फैलती है, हम लोग भी वही लेते हैं। टाटा बिरला वाला ही वही लेते हैं। ये जब बात उन्होंने सुनाई तो मुझे ऐसे लगा जैसे भगवान मिल गया, इतनी अच्छी बात। जा करके मैंने अपनी भाभी के पैर पकड़ लिए, जबकि वो हमेशा विरोध करती थी। तो उसने यही कहा, जगदीश आज तेरे को क्या हो गया? कोई बुरा थोड़ी मानना होगा, कुछ न कुछ सुधार हुआ होगा व्यवहार के अंदर। तो इसी तरह की कोई भी आप परिस्थिति हो, उस परिस्थिति में
अभिमान का त्याग करके तुरंत माफी मांग लें। ये माफी मांगना बड़े साहस का काम है, सामान्य काम नहीं है। पर आप तो साहस के लिए ही तो बने हैं। जो वेदांत का विद्यार्थी है, स्वाध्याय करता है, वो कम साहसी नहीं है। निर्बल को तो ये मिलता भी नहीं है राम भगवान। निर्बल को वेदांत जो है ना, वो जचेगा भी नहीं। पर जिसको जच रहा है, ठीक लग रहा है, तो वो बहादुर है। और ये एक सद्गुण है, सद्गुणों को अपनाते रहना चाहिए। तो ये हमारा ज्ञान साधना का महाराज जी ने जो पहला प्रवचन किया है, उसमें और कई बातें मुख्य रूप से बताई है। मनुष्य की जो शरीर रचना है वो विशेष बताई है, कि उसके हाथों में जो अंगूठे हैं वो चारों उंगलियों के सामने हैं, और वो किसी भी वस्तु को घुमा फिरा करके उसका अच्छी प्रकार से निरीक्षण कर सकता है, जो कोई और पशु पक्षी नहीं कर पाता। दूसरी विशेषता उसके अंतःकरण की है, कि अंतःकरण के अंदर जो कुछ भी ज्ञान होता है, उस ज्ञान को वो दोबारा अपने अंदर ला करके चिंतन कर सकता है। और तीसरी विशेषता ये है कि वो अपने आप को जान सकता है। बाहरी विषयों को तो जानते ही है सभी, पशु पक्षी भी जानते हैं, सामने जो भी उनके आया तो जान लेते हैं उसको क्या है। उनके भी इंद्रियां हैं, उनके भी मन है, पर अपने आप को वो नहीं जान सकते। अपने आप को मनुष्य ही जान सकता है। यही मनुष्य के अंदर विशेषता है। अपने आप को जानना ही उद्देश्य है। इसी से मोक्ष की प्राप्ति होनी है। और जिज्ञासा जो सद्गुण है, संसार की जिज्ञासा नहीं, परमात्मा की, परमार्थ की जिज्ञासा, कि मैं कौन हूं, ये संसार कैसे बना, किसने बनाया, और इसका नियामक कौन है। इत्यादि ऐसे जो प्रश्न है इसमें दिए हुए हैं, आप देख करके ये सोच लेना कि ये मनुष्य ही ऐसा जिज्ञासा ऐसी कर सकता है, और किसी के बुद्धि में ये जिज्ञासा आती नहीं है। और कई बातें उसके अंदर बताई हैं। साधना की बात बताई है कि साधना किसको कहते हैं, जो साध्य तक पहुंचा दे, लक्ष्य तक पहुंचा दे, वो साधना है, नहीं तो साधना नहीं है। और ये जो साधना के लिए जो पहला गुण बताया है, ये पहला गुण जो है अति महत्वपूर्ण है। इसको अपनाए, कोई कठिनाई आए तो बिना बिना शर्म के, संकोच के पूछें। ऐसा नहीं है कि आप पूछेंगे तो और किसी में ये दोष नहीं होगा, दोष तो होगा, बल्कि अप्रिशिएट ही करेंगे इस बात को। मैं प्रश्न पूछता था तो बाद में स्त्रियां कहती थी आप अच्छा पूछते हो, हमारे मन में भी प्रश्न होता है, हम पूछ नहीं पाते। और कभी मैं चुप रहता था तो इशारा करके पूछ कहती थी बोलो बोलो बोलो। तो पूछिए। पंजाबी महात्मा भी कहते थे तुसी अपना पाप दसो, पाप दसदे नहीं, तुसी बताते नहीं। बताओ, ठीक है। अब अगले उस पर चलेंगे, प्रवचन 2। जी व्यास जी, आइए।
एक बात तो जो आपने कही ना जी कि सत्संग में इतने सालों से बैठने के बाद भी प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है। हाँ जी। तो एक दो कारण नजर आते हैं। एक तो वेदना की कमी है अपने हमारे अंदर, कि हम्म। उतनी तड़प, जैसे कहते हैं तीव्रता, हम्म। और सबकी अपनी चाल है करके, किसी की चाल धीरे है, कोई तेज चलता है, किसी के बात सुनने से चोट जल्दी लग जाती है। चोट जल्दी लग गई मतलब प्रभाव पड़ गया, तो उसने उसको अमल में ले आया। और कई बार सुनने के बाद भी अमल में लाने में काफी समय लग जाता है। मगर ये बात तो पक्की है कि सत्संग में जो बैठ रहा है, सत्संग जो कर रहा है, शुभ लोगों के संग बैठा है, उसका प्रभाव तो पड़ेगा। पर प्रक्रिया बड़ी स्लो है, धीरे है। जैसे कली से फूल बनता है, तो हमको पता नहीं चलता कि वो कली कब फूल बनी है। धीरे 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 खुल करके रात भर में सुबह तक जब खुलती है, तो इससे तो सहमत नहीं कि प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ेगा। प्रभाव तो पड़ेगा। हाँ जितना सिर्फ समय भी श्रवण में लगाएगा, कुछ अच्छी बात लगाएगा, अगर हाँ सिर्फ वाकई तो में बोलो। श्रवण करा है तो। मगर वो बैठ करके मन कहीं और है, कुछ और है, श्रवण नहीं किया है, ठीक खाली है, कोई बात नहीं। समय ठीक है। निकालने के लिए अगर बैठा है, तो सत्संग नहीं है। और सत्संग में बैठने का प्रक्रिया स्लो है, ये तो बात ठीक है। इस समय लगता है धीरे धीरे वो प्रभाव पड़ता है। देखो, ये अच्छी बात है कि आपने कहा कि भी प्रभाव तो पड़ता है और स्लो प्रक्रिया है, पर ये भी अपने आप को बचाने का की शब्दावली है। असल में तो ये नहीं कहा कि नहीं, हमारे में तो अंतर पड़ा। कई जगह ये प्रश्न हुआ है, तो वो यही कहते नहीं अंतर पड़ा। दूसरों को पता नहीं लगता, हमको पता लगता है, अंतर तो पड़ा। तो ऐसे सुख को लगे, वो कहीं पर आया है ये शब्दावली कि ऐसा सुख क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हम सुखी हैं। जो दुखी होता है उसमें प्रभाव जल्दी पड़ता है। सुखी है इसलिए सुखी सुख में ही मगन है। तो संत मत में या कहीं भी ऐसा शब्दावली कही है कि ऐसे सुख को मारो गोली, मारो गोली शब्द नहीं है, कुछ और है, जिससे परमात्मा की याद ना आए। और दूसरा पॉइंट जो आपने कहा था ना जी, कि ये मान की जो बात आ रही है अहंकार को गलाने के लिए, हम्म। उसमें कहता है जी मैं सॉरी क्यों बोलूं, मैं क्यों माफी मांगू, जब मैंने कोई गलती नहीं करी। हम्म। गलती गलती करी हो तो माफी मांग लूं। जब मैंने कोई गलती करी नहीं, तो मैं क्यों बोलूं। हम्म। मतलब जनरल आज की तारीख में ये भाषा में जनरल ही है। जब मैंने गलती नहीं करी, मैं क्यों सब फिर सॉरी बोलूंगा, मैं क्यों माफी मांगू। हम्म। तो व्यवहारिक दृष्टि से तो लगता है भाई जब गलती नहीं करी तो क्यों माफी मांगता है करके। बट क्योंकि यहाँ बात परमार्थ की हो रही है, अपने अहंकार को गलाने की हो रही है, जहाँ सब कुछ करने वाला ईश्वर है, हम केवल निमित्त मात्र हैं। तो अगले ने हमको कुछ, या अगले ने कुछ हमारे साथ बुरा भी किया है, तो भी इस बात में देखना है कि वो परमात्मा की कोई नियति होगी या हमारे कर्म का फल होगा, जो उसने ऐसा किया हमारे साथ, उसका दोष नहीं है। तो अगर ये भाव आए तब जाकर के बोल सकता है करके कि हाँ ठीक है भाई, उसने किया, उसमें कोई बात नहीं है, उसकी गलती नहीं है, और उसको कष्ट हुआ किसी को मेरी बात से, तो मैं माफी मांगता हूँ। हाँ, ये तो कंडीशनल हो गया ना जी। कोर्ट में भी इसी तरह से कंडीशनल, अगर कोई माफी मांगता है तो उसको डिस्कार्ड कर देता है मजिस्ट्रेट, जज। फिर इसीलिए लोग जो है ना, अब जो माफी मांगते हैं तो अनकंडीशनल माफी मांगते हैं। अब यहाँ देखो ना, ये अनकंडीशनली तो माफी मांगी, कोई गलती थी नहीं माधव की, और दोनों बार जो है, दोनों घटनाओं में उसने बिना माफी के भी माफी मांगी है। किसी को दोष भी नहीं दिया, ना परमात्मा को दोष दिया, न किसी अन्य को दोष दिया, और न ये कहा कि मैंने चोरी की है। ये भी नहीं कहा, यहाँ तक भी ने चोरी नहीं की है, ये भी नहीं कहा यहाँ तक भी। तो ये सारी बातों को लांग करके, ये जो घटना बताई है माधव की, तो इसके बाद कोई चीज बचती नहीं है कि भाई हम कोई भी जरा सा भी कोई कंडीशन पे हैं कि नहीं हमने तो कुछ नहीं किया था। हम्म, अगर मेरी गलती है तो ये गलत गलत बात है। ठीक है जी, चलिए।
प्रवचन 2 शुरू करते हैं। हाँ जी। स्वस्तिका कंफर्टेबल है तो स्वस्तिका पड़ेगी, नहीं तो डॉक्टर साहब पढ़ लेंगे, मनोहर लाल। हाँ जी। हाँ जी, शुरू करते हैं। प्रवचन 2 शुरू कर रहे हैं। कल विचार किया था कि मनुष्य की विशेषता है कि वह पलट कर जान सकता है, विषय ही नहीं आश्रय का ज्ञान भी पा सकता है। हाँ, यहाँ देखिए जरा, हम्म। आप लोगों ने जो सत्संग में सुना था मनीषानंद जी से, संजीव शर्मा जी के यहाँ आश्रय और विषय की बात आई थी। नहीं, विषय और विषयी, विषय और विषयी। तो विषय तो यहाँ भी है, विषय ही नहीं कहा ना, विषय ही नहीं, आश्रय। आश्रय का मतलब है जहां से ये विषय, जो विषय को जानेगा उसको आश्रय कहा है, तो विषय हो गया वो। विषयी कहो या आश्रय कहो। आश्रय माने जिसके, जो जानेगा। एक वस्तु है जो जानी जाएगी, एक जो जानने वाला होगा वो विषय होगा। वो विषय होगा, वो विषय होगा। इसी तरह से यहाँ भी विषय और आश्रय, तो विषयी को आश्रय कहा गया। हाँ जी, ये विशेषता है मनुष्य जी की। हाँ जी। हाँ, ये आपने ठीक बताया क्योंकि ये समझ नहीं आ रहा था यहाँ पे आश्रय तो विषय का जो आश्रय लेता है ना, जहाँ पे विषय हाँ आश्रय लेता है वो तो फिर विषय ही हुआ। हाँ। स्वयं अपने को जानना यही मानव जीवन में आने का प्रधान उद्देश्य है। इसी से पापों से छुटकारा मिलता है, मोक्ष प्राप्त होता है। किंतु ज्ञान जो मनुष्य की विलक्षणता है वह स्वयं भी विलक्षण ही है, क्योंकि वस्तुतः वह परमेश्वर का ही स्वरूप है और प्रतीत होता है देश काल वस्तु से परिच्छिन्न, सीमित। प्रश्न होता है, जब अनुभव में हमें इसी प्रकार का ज्ञान आता है तब ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, यह कैसे समझें? ये नहीं समझ आया। यहाँ पे इन्होंने बोला कि प्रतीत होता है देश काल वस्तु से परिचिन्न, पर फिर सीमित लिख दिया साथ में। हाँ, सीमित ज्ञान हम आएगा ना। हम अपने को परिच्छिन्न समझे हुए हैं ना जी, हम तो जीव समझ रहे हैं ना अपने को। असीमित कहाँ समझ रहे हैं अभी? ईश्वर का स्वरूप है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मगर बात तो ठीक है, परमात्मा का स्वरूप है। मनुष्य जो है हम सब इसलिए विलक्षण है क्योंकि उसका स्वरूप है। यहाँ तक तो ठीक है ना जी, मगर लगता तो नहीं, मतलब ज्ञान हुआ नहीं ना। प्रतीत तो यही होता है, नहीं हमारे में तो सीमित है, हम कहाँ सर्वज्ञ हैं, हम कहाँ सर्वव्यापक हैं। क्योंकि अभी जो है मैं तो बुद्धि देह में है या अंतःकरण में है। ये तो एक्स्ट्रा करिकुलर बात हो गई थी जो आपने बोली है। यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जो भी हमको ज्ञान हो रहा है वर्तमान में, या तो किसी समय की सीमा में हो रहा है, या किसी स्थान की सीमा में ज्ञान हो रहा है, या किसी वस्तु का ही सीमित, ये सीमित ज्ञान हो रहा है ना। यहाँ पर हमको जो भी कुछ ज्ञान हो रहा है सीमित ज्ञान हो रहा है, असीमित ज्ञान तो हो नहीं रहा, सीमित हो रहा है। देश ने उसको सीमित कर दिया, यानी स्थान ने, समय ने, काल ने उसको सीमित कर दिया है, या वस्तु ने सीमित कर दिया। एक वस्तु यहाँ पर है, दूसरी वस्तु वहां पर ये वस्तु नहीं है, तो सीमित हो गया ना। जो हमें मालूम पड़ रहा है, कोई भी वस्तु का ज्ञान हो रहा है तो वो सीमित हो रहा है। और परमात्मा का जो ज्ञान है वो तो असीमित है, हमारे अनुभव में तो सीमित आ रहा है। तो हम कैसे समझे उस परमात्मा के ज्ञान को? परमात्मा का ज्ञान जो असीमित है उसको हम समझे कैसे? हमारे तो सब जगह सबको सीमित ही हमको ज्ञान हो रहा है, ये बात कही गई है। परमात्मा का स्वरूप ही जो है सीमित है, किसी देश काल वस्तु से परिचिन्न है नहीं, उसको हम कैसे समझेंगे? ठीक। हाँ हाँ जी, ठीक है। तो मैं प्रश्न को दोबारा से रिपीट करती हूँ। प्रश्न होता है, जब अनुभव में हमें
इसी प्रकार का ज्ञान आता है जो कि सीमित है, जो कि देश काल वस्तु से के अंतर्गत आता है, तब ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, यह कैसे समझें? यह बात सुख, सत्य आदि सभी के विषय में है। हमें अनुभूत सुख तथा सत्य सभी सापेक्ष हैं, जबकि शास्त्र उन्हें निरपेक्ष परमात्मा का स्वरूप बताता है। सर्वज्ञात महामुनि ने इस समस्या का समाधान विस्तार से बताया है। वे कहते प्रश्न हैं, समझ में आया जी आपको? हाँ समझ में आया। बोलो। ये तो यही कह रही हैं कि इसमें जो हमें जो अनुभूति होती है सुख की, या जिसको भी हम सत्य समझते हैं, जैसे हम संसार को देख रहे हैं, जिसको भी हम अपनी पांचों इंद्रियों से देख रहे हैं, तो उसको हम सत्य समझते हैं। और संसार में सुख दुख जो आते हैं उनको भी हम सुख को सुख समझते हैं। तो वो कह रहे हैं कि परमात्मा तो निरपेक्ष है। ये सारे जितने भी सुख और सत्य दिख रहे हैं वो सारे सापेक्षिक है। क्योंकि पहले ऐसा था, जैसे आप बहुत बार बताते हो कि बीमारी आई, हम बहुत दुखी थे, जैसे ही बीमारी चली जाती है तो हम सुख का अनुभव करते हैं। सुख था नहीं, पर क्योंकि बीमारी चली गई तो रिलेटिव सुख हो गया कि हाँ पहले तो इतनी परेशानी थी अब नहीं है। तो वो सापेक्षिक सुख है। और जितने भी सत्य हैं ये भी सापेक्षिक सत्य हैं। जैसे कहते थे कि इवन पंच महाभूत जो है हमारे, ये भी जैसे आकाश के बारे में था कि ये भी सापेक्षिक सत्य है, क्योंकि ये प्रलय तक रहने वाले हैं अगर हम वहां तक भी जाएं। पर ये सब देश काल वस्तु के अधीन है। ये ऐसा ऐसा ही कहना चाहते हो क्या? हाँ ठीक है, ऐसा ही है। तीन बातें कही है ना, एक ये सुख और सत्य तो कही है। ज्ञान की भी बात कही है, नहीं ज्ञान के संदर्भ में चल रही थी ना, तो ज्ञान की तो है ही, सुख के विषय में भी और सत्य के विषय में भी। तीन बातें हो गई ना, तीनों के बारे में कहा ही है। हम्म ये आई ना बात आपको समझ में? हाँ हाँ जी। ये बात सुख सत्य आदि के विषय में है, उसके विषय में भी है। ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है, ये कैसे समझे? यही बात जो है सुख सत्य आदि के विषय में है। इन्हें तीन हो गए ना, ज्ञान सुख और सत्य, ये तीन शब्द हो गए। तीनों के बारे में हमें सापेक्ष ज्ञान है, और ये तीनों चीजें जो है ना वो निरपेक्ष है, परमात्मा का स्वरूप है। ये तीनों, ज्ञान भी स्वरूप है, सत्य भी परमात्मा का स्वरूप है, सुख भी परमात्मा का स्वरूप है वो निरपेक्ष। हमको तो सापेक्ष ही पता लगते हैं, सीमित ही पता लगते हैं, वो तो है सीमित है। तो इसका समाधान फिर ये महामुनि दे रहे हैं, सर्वज्ञात्मा महामुनि। हाँ जी। वे कहते हैं, यह ठीक है कि हमारे अनुभव में आने वाली वस्तुओं की सत्यता एक प्रकार की है, सापेक्ष है, व्यवहारिक है। यह भी ठीक है कि परमात्मा का स्वरूप जो सत्य कहा गया है वह अन्य ही प्रकार का है, निरपेक्ष है, पारमार्थिक है। अब सत्य तो शब्द का अर्थ क्या है? हाँ जी बताइए। हाँ ठीक है, मतलब दोनों वही बातें बताई हैं इन्होंने। कि एक तरफ परमात्मा की बात बता दी, एक तरफ हमारी बात बता दी कि हमको तो वस्तुओं में जो अनुभव में आते हैं वो हमें तो सापेक्ष आते हैं, और परमात्मा निरपेक्ष है, पारमार्थिक है, ये व्यवहारिक होता है हमारा सारा ज्ञान। हम्म अब सत्य शब्द का अर्थ क्या है? वे कहते हम्म हैं कि दोनों सत्यों का मिला जुला रूप ही सत्य शब्द का अर्थ मानना पड़ेगा। हम सत्य कहते हुए मानते तो हैं कि वह परिवर्तनीय नहीं, पर जिन वस्तुओं को हम सत्य कहते हैं वे सब परिवर्तनशील। अतः हम जानते यह है कि परिवर्तनशील वस्तुएं सत्य होती है। इसलिए सत्य शब्द के दोनों अभिप्राय समझने होंगे। एक वह जो हमें मिलता है, और दूसरा वह जिसे हम केवल सोच पाते हैं। इनमें परिवर्तनशील सत्य इतना अर्थ छोड़कर जो नित्य सत्य है
वह परमात्म स्वरूप है, यह समझा जा सकता है। ऐसे ही सुख के बारे में समझ लेना। हम्म बताइए। सभी चीजों के बारे में इसी तरह से। जल, पानी, पानी का जो वास्तविक अर्थ है वो यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, उसके मेल से पानी बनता है तो वो पानी। मगर ऐसा पानी हमको कहीं मिलता है क्या? नहीं मिलता। मिलता हमको, और सारे साल्ट भी उसमें मिले होते हैं और चीजें भी मिली होती है, वो मिलता है। मिलता कुछ और है व्यवहार के अंदर। और असली में जो मीनिंग है वैज्ञानिक, वो तो यही है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वो केवल सैद्धांतिक है। व्यवहार में हमें जल दूसरा ही मिलता है। यही बात यहाँ भी कही है इन्होंने कि हमें जो मिलती है चीजें, मिलती परिवर्तनशील हैं, पर उन परिवर्तनशीलों को ही हम व्यवहार के अंदर हम इनको सत्य मान लेते हैं। है नहीं ये सत्य। सत्य तो परिवर्तनशील होता नहीं है। और व्यवहार में जो है वो तो व्यवहारिक है नहीं। जो चीज परिवर्तन नहीं, जो चीज परिवर्तित नहीं होती है, हमेशा एक जैसी रहती है, उसी को तो सत्य कहते हैं। तो वो तो व्यवहार में उतरेगी नहीं। व्यवहार में उतरती वही है जो सत्य और असत्य दोनों मिश्रित होते हैं। सत्यानृत बोलते हैं उसको। सत्यानृत, सत्य और अनृत। ठीक। हाँ जी। तो यहाँ इससे आगे का डॉक्टर साहब पढ़ लेंगे या बिमला जी पढ़ेंगी? है हाँ तो जी। थोड़ा गूढ़ है बात समझने की, धीरे धीरे जो है, हाँ। तो ये सापेक्षिक और निरपेक्षिक की जो बात कर रही हैं उसको ठीक से समझने के लिए। हाँ, मैंने यहाँ पे थोड़ा-सा यही आपसे पूछना चाह रही थी कि यहाँ पे यही मतलब है ना कि हमें मिला-जुला रूप हमें क्यों देख समझना पड़ता है? क्योंकि जो चीज़ हम्म हमें दिख रही है, जो अनुभव में आ रही है, वो सत्य है नहीं। और सत्य वो चीज़ है जो हम अनुभव ही नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ़ हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं। तो इसलिए हमें कुछ जो हम सोच रहे हैं वो वाला और कुछ जो हम अनुभव कर रहे हैं उसको, इसलिए उनका मिला-जुला रूप हमें समझना पड़ेगा। मतलब जस्ट टू स्टार्ट हाँ। एज़ ए साधक तो हमें वही करना पड़ेगा ना, कि हमें यही समझना पड़ेगा कि ये हमें दिख रहा है पर ये सत्य नहीं है। सत्य वो कुछ ऐसा है जो हमने ना कभी देखा और ना सुना, जो हमने अनुभव नहीं किया, वो सत्य है कुछ। पर उसके हमें हाँ। लक्षण पता है कि वो ऐसा होता है। व्यवहार के अंदर हमको ये अपनाना पड़ेगा जो सत्य और असत्य आपस में मिले होंगे, यानी जो बदलने वाले होंगे, मगर वो उसी को हम सत्य मानते हैं। बदलने वाले तो हैं, हर एक चीज बदलने वाली है संसार में। नोट भी बदलने वाले हैं। वो नोट थोड़ा ही है जो आजादी के समय में जो चित्र लगा पड़ा था, वो नोट नहीं है। मगर फिर भी हम उनको सच्चा मानते थे। बदलते हैं तो नोटों को, उनको भी अभी भी सच्चा मानते हैं, इनको भी सच्चा मानते हैं। सच्चा तो मानना पड़ता है व्यवहार के अंदर। पर हमको व्यवहार करना है परिवर्तनशील से, और पहुंचना कहाँ है? जो परिवर्तनशील नहीं है, सत्य है, वहां पहुंचना है। हाँ जी। ऐसे ही सुख के बारे में समझ लेना। सुख के बारे में भी कह रहे हैं इसी तरह से। सुख भी जो है वो कोई पारमार्थिक सुख नहीं मिलता। ऐसा सुख मिलता है जो बीच बीच में दुख से मिश्रित होता है, उसी को हम सुख मान लेते हैं। जैसे स्वस्तिका ने बताया कि भाई बीमार हो गए, गंभीर जो ठीक हो गए, तो कहते हैं हम तो ठीक हो गए जी, अब सुख हो गया, बड़ा सुख हो गया। अरे कुछ ना कुछ तो बीमारी अभी भी छूट गई है उसमें। बीमारी जब होती है तो कुछ ना कुछ अपना अंश छोड़ करके जाती है। बस एक राहत मिल गई, राहत को हम सुख मान लेते हैं। अभी आगे स्वर्ग सुख की बात कहेंगे। हाँ जी, पढ़िए जो कुछ इनको कहा जाए। स्वर्ग सुख रूप है, पर, पर सुख पर सुख कैसा, जिसके आगे पीछे व बीच में दुख नहीं है। लेकिन ऐसा सुख कहीं
लोक में मिलता नहीं। तो सुख से समय सुख कैसे समझें? सुख सुख तो सुख से स्वर्ग सुख कैसे समझें? विचित्रता तो ये है कि दुख हमें सुख समझने की समर्थ देता है। कैसे? तो देखो, हम सब सांस लेते रहते हैं, वायु है, हवा है, तभी ना। वह वायु भगवान ने मुफ्त में दे रखी है। भगवान ना करे, यदि कभी तुम्हारे पाप उदय होंगे तो जापान जैसे देश में पहुंच जाओगे। जो वायु हमें यहाँ मुफ्त मिल रही है, उसे लेने के लिए जगह जगह पंप लगे हैं। जैसे पेट्रोल पंप होते हैं, उसी तरह जिनसे शुद्ध हवा दाम देकर मिल जाती है। खुले आम शुद्ध हवा मिलती नहीं है। महंगाई की वृद्धि देखते हुए विचार करो, क्या आज से 100 साल बाद गरीब आदमी शुद्ध वायु खरीद पाएगा? एक व्यक्ति अपना कुवैत का अनुभव बता रहे थे। वहाँ शुद्ध वायु लेने के लिए गणेश जी बनकर घूमना पड़ता है। उन्हीं की तरफ एक सूंड मुंह पर लगाकर सांस लेना पड़ता है हमें, क्योंकि वायु के ना होने का अनुभव नहीं होता। इसलिए वायु की स्थिति के प्रति हम उपेक्षा भाव रखते हैं। इसी तरह यदि सूर्य प्रकाश उपलब्ध होता रहे तो उसकी कीमत का पता नहीं चले, क्योंकि अंधकार आता रहता है। इसलिए हमें प्रकाश का मूल्य मालूम पड़ जाता है। शास्त्रों में बताया है कि मनुष्य जीवन देव जीवन से भी ज़्यादा दुर्लभ है। शंका होती है कि मनुष्य ज्योतिष्ठो माँ आदि बड़े बड़े यज्ञ आदि कर देवलोक जाना चाहते हैं, और शास्त्र मनुष्य जीवन को उससे अधिक दुर्लभ कहता है। तो इसमें क्या विशेषता है? तो इसमें क्या विशेषता है कि जो मनुष्य जीवन को अधिक दुर्लभ कहते हैं, और इसमें क्या विशेषता है? विशेषता यही है कि स्वर्ग लोक में दुख नहीं होता और हमें दुख होता है। मनुष्य लोक में सुख दुख दोनों होते हैं। इससे हमें सुख का पता चलता है। देवलोक में सुख ही सुख होने से दुख के अभाव में वहाँ वालों के लिए सुख का स्वरूप छिपा हुआ है। ठीक है जी, समझ में आ गया खुराना जी? बिमला जी समझ में आ गया तो बताओ। हाँ जी। बिमला जी बताओ। किसी चीज का अभाव हमें उसका फायदा नजर बताता है जी, कि उसका दुख नहीं होगा तो हमें सुख का पता ही नहीं लगेगा। तो दुख नहीं होगा तो हमें अगर दुख नहीं आएगा तो हमें सुख का पता नहीं लगेगा। हाँ, ठीक बात है। हर एक चीज का ले लो इसी तरीके से। जब बाहर हम चल करके गर्मी के अंदर आते हैं कमरे के अंदर, तो पंखा चलाते हैं तो पंखा बड़ा अच्छा लगता है, खूब ठंडा लगता है। और थोड़ी देर के बाद फिर वो ठंडकी खत्म हो जाती है। फिर क्यों? कि पहले पसीना आया हुआ था, गर्मी बहुत थी, तो गर्मी थी तो उसकी गर्मी के कारण वो जो ठंडक है वो महसूस हो गई थी, नहीं तो महसूस नहीं होती। सभी चीजों के अंदर इसी तरीके से है।
अभाव जो है वो, जब भाव आता है तो उस अभाव का पता लगता है कि ये अभाव जो आया, इसी से मेरे को भाव बना हुआ है। भूख लगी हुई है खूब जोर से, तो जो कुछ भी सामने आएगा खा लेंगे। अब भूख न लगी हुई हो तो पकवान रख दो, खाने को मन नहीं करेगा। इसीलिए कहा है कि वो दुख आता है तो हमें सुख का अनुभव होता है। ये विशेषता है यहाँ की, संसार की। और स्वर्ग में जो है ना, सुखी सुख मिलता है। शुरू में जाकर के ये लगता है कि वहां तो सुखी सुख है, दुख है ही नहीं, तो सुख की महत्ता का ही नहीं पता लगता फिर कि सुख भी कोई चीज है। इसी तरह से महाराज जी ने जो वायु की बात बताई है, मुफ्त में मिलती है तो हमको वायु की कोई कदर नहीं, हम पोल्यूशन फैला देते हैं। और जहां ये शुद्ध वायु नहीं मिलती वहां इसकी कदर है। पेट्रोल पंप लगे हुए हैं गणेश जी की तरह से, उसी के अंदर जो है ना वो जो शुद्ध वायु है, उसको शुद्ध वायु को लेते रहो, खत्म हो जाए तो फिर ले लो वहां जाकर के पेट्रोल पंप पे। प्रकाश का भी पता तभी लगता है जब अंधकार देखा हुआ हो। अंधकार जब महसूस न किया हो तो प्रकाश का कुछ पता नहीं लगेगा। प्रकाश ही प्रकाश है हर समय। तो यही बात इसमें विशेष बताई गई है। यही बता दिया ना शुरू में, सुख स्वरूप। स्वर्ग सुख रूप है, पर सुख कैसा? जिसके आगे पीछे व बीच में दुख नहीं है, ऐसा स्वर्ग का सुख है। लेकिन ऐसा सुख कहीं लोक में मिलता नहीं है। तो सुख से स्वर्ग सुख कैसे समझे? हमारी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऐसा सुख हमें मिला नहीं। ऐसा सुख जो है जिसके आगे पीछे बीच में दुख ही ना हो, ऐसा तो आनंद ही होता है। सुख तो ऐसा होगा ही नहीं, नहीं तो सुख ही नहीं महसूस होगा। अगर बीच में दुख नहीं होगा तो सुख भी महसूस नहीं होगा। तो हमें तो सुख ही महसूस होता है, आनंद तो महसूस होता ही नहीं है। आनंद के भी कोई आनंद है? फिर इसको मत लगाना कि भाई वहां फिर आनंद से ही बोर हो जाएंगे, मेरे को भी जैसे मेरे सुख को भी से यही बोर हो लगा कि जाएंगे। स्वर्ग में तो फिर मतलब वैसा नहीं है ना, सापेक्षिक सुख तो है नहीं। वहां तो सिर्फ सुख ही सुख है। बाद में जब यहाँ आना पड़ेगा वो बात अलग है, पर जितने दिन वहां रहेंगे तब तो वहां पे सुख ही सुख है। हाँ, फिर सुखी सुख है ना, हाँ, इसीलिए उसकी उसकी सुख रूपता का पता ही नहीं लगता कि हमको हमको सुख ले रहे हैं। फिर जो हम यहाँ पे जैसे जैसे हमें ईश्वर वायु। और ईश्वर और जो मनुष्य है उसमें यही तो अंतर है कि जो मनुष्य लोक में है उसमें सुख और दुख दोनों आते रहते हैं, और ईश्वर जो है वहां तो एक रस आनंद है या सुख जो भी बोले, वहां तो एक रस है। तो ऐसे हाँ, स्वर्ग में भी तो एक रस आनंद है। हो सकता है 1000 साल के बाद वापिस आए तब दुख का अनुभव हो, पर जितने दिन वहां रहेंगे तब तो सुख ही रहेगा ना। आप सापेक्षिक सुख है ना, इतने काल के लिए सुख रहेगा। 1000 वर्षों के लिए, करोड़ वर्षों के लिए वहां सुख रहेगा। यही तो बात रही ना। सापेक्षिक, उस काल की अपेक्षा से सुख है। और फिर वो सुख जो है ना, सुख अनुभव नहीं हो रहा। सुख अनुभव नहीं हो रहा। हम पंखे में ही बैठे रहें, एसी में ही बैठे रहें तो हमें इतना सुख थोड़ी मिलता है। अगर बाहर थोड़ा सा टहल करके आए फिर एसी में बैठे तब सुख मिलता है हमको। तब पता लगता है कि ये सुख है वास्तव में। तो वो तो सुख कुछ ही नहीं था, कुछ भी नहीं था जो हम एसी के अंदर बैठे बैठे सारा दिन सवेरे से रात तक बैठे हुए ले रहे हैं। उसमें भी हम कम ज्यादा कर देते हैं, फिर कम ज्यादा करके महसूस थोड़ा बहुत होने लगता है। तो फिर जब ईश्वर की मगर प्राप्ति भी आनंद हो तो उस जाएगी, ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाएगी तो भी तो ऐसा ही सुख मिलेगा ना, जब दुख नहीं आएगा, सुख ही सुख ऐसा मिलेगा। सुख मिलेगा नहीं, यही तो बात है। मिलेगा नहीं, यानी वहां अनुभव करने वाला नहीं होगा। वो तो अनुभव स्वरूप होगा।
आनंद उसका स्वरूप होगा। अभी हम उसकी बात आनंद। नहीं कर रहे, अद्वैत हो जाएंगे जब परमात्मा और मैं एक हो जाएंगे, जब हम अलग अलग हैं तब भी तो लोग उसको हाँ। उसके लिए आनंदित होते हैं ना, जब परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं, जब परमात्मा और भक्त अलग अलग है हम्म। तब भी तो आनंद का हाँ, तो अनुभव है। वो भी सापेक्षिक सुख है, कितनी देर के लिए, जब तक परमात्मा के दर्शन है। उसके बाद तो रोते हैं, परमात्मा जब अंतर ध्यान हो गए तो रोते हैं, फिर तड़पते हैं। मीराबाई आई, जो और गोपियां थी वही तो तड़पती रही इसी बात के लिए। कहाँ रहता है ये सुख? देखिए स्वस्तिका बहन जो बात कर रही है ना जी, ये बात कर रही है कि देवताओं को जो सुख है ना, एक तो वो पुण्य, जितने पुण्य हुए वहां पर स्वर्ग लोक में चले गए, वहां पर जो है जिस तरह का भी जो सुख की परिभाषा कर रहे हैं सापेक्षिक नहीं है, क्योंकि वो अपने पुण्यों को भोगने के लिए आए हैं। फिर वो हर महात्मा ये पूछते हैं कि आपको सुख कितने साल के लिए चाहिए, सुबह चाहिए शाम को नहीं मिले, या 10 साल के लिए चाहिए उसके बाद नहीं मिले। जब हम ये बात करते हैं तो बात करते हैं हमें तो आत्यांतिक अनुभव, आनंद जो है सापेक्षिक ना हो, मतलब इतने समय के लिए ना हो, या इस वस्तु से मिले इससे नहीं मिले, इस व्यक्ति से मिले इससे नहीं मिले, ऐसा नहीं है। सब जगह पर, सब सब सूरत में हर जगह मिले इस तरह। तो वो पुण्य तो खत्म होंगे ना जी, एक बात तो मान लो करके। और आप इससे खुश हो कि भाई चलो 1000 2000 साल के लिए हमको सुख की अनुभूति होती रहेगी, सुख में रहेंगे, उतना ही काफी है। तो फिर उसके लिए कोई कोई मनाही नहीं है। देवताओं के इष्ट करने के लिए, उनसे प्रार्थना करने के लिए वो कर सकता है। हाँ, मगर उस समय के आने के बाद फिर नरक में आना पड़ेगा, मृत्यु लोक में आना पड़ेगा, फिर दोबारा से ये संसार चक्र में चलना पड़ेगा। और ये जो बात पहले भी कही थी कि जी मनुष्य ही ब्रह्म बन सकता है, मनुष्य जो है, जो जीव जो है ये ब्रह्म बन सकता है, ईश्वर नहीं बननेगा। माया के जो रूप की बात है उसको नहीं बना सकता। तो थोड़ा सा भेद है, ये देवताओं के स्वर्गलोक की बात कर रहे हो, फिर सापेक्षिक है। एक रस में है, एक ही चीज में अगर बार बार रस रहेगा तो वो रस का पता ही नहीं चलेगा, रस नहीं लगेगा। वो तो क्या है कि नीरस हो जाएगा। जब दो चीज को कंपेरेटिव करते हैं तभी हमको रस का अनुभव होता है। उनके लिए बराबर है, हमको वो सुख लग रहा है, वो कहेंगे सुख क्या, ये तो ऐसे ही तो रहता है हमेशा यहाँ पर। यहाँ तो हमेशा ऐसी ही रहती है जी, ये ऐसे ही मौसम रहता है, ऐसे ही ठंडा रहता है। जो पहाड़ों पे रहते हैं उनको वो देखते हैं तो वो कहेंगे परेशान है जी, या तो यहाँ बारी बर्फ पड़ती है सारा दिन, तो बाहर भी नहीं निकल सकते, हम तो बुरा हाल है ठंड में। हम लोग यहाँ से जाते हैं तो बड़ा आनंद आता है, अरे गर्मी से आए ठंड में, आनंद आ गया, मजा आ गया। मगर सब हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीना 2 महीना रहेगा तो कहेगा चलो यहाँ से चलो जी, बहुत हो गया, यहाँ पर कोई फायदा नहीं है। मैं दाल दो का सीरा बना दिया, तो दाल का सीरा खा रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, थोड़ी देर के बाद कहते हैं अरे अचार लो ना थोड़ा सा भैया। अचार खाएंगे तो सुख आएगा, तो थोड़ा सा चटपटा सा खाए, फिर थोड़ा बहुत खा लिया आगे, ऐसे। ठीक है। कुछ स्पष्ट कर पाया क्या, नहीं कर पाया सोचती का मैं कुछ। हाँ जी, हाँ जी, बात ठीक है। मतलब वो ये वाली बात है कि वो भी काल की ही सीमा है, चाहे वो 1000 साल 2000 साल हो, पर है तो वो भी काल की सीमा। और जो क्योंकि हमने एक्चुअली वो चीज़ अनुभव नहीं की ना, तो इसलिए कभी-कभी लगता है कि ईश्वर का सुख अगर वो भी हमेशा ही रहेगा, मतलब सुख स्वरूप नहीं हो गए, पर ये अगर ईश्वर की बात मैं नहीं कहता, यहाँ पर ईश्वर मत लगाओ, ये देवताओं की बात हो रही है, जो ये स्वर्ग लोक की जो बात करते हैं ना। ईश्वर ना ईश्वर कहो, स्वर्ग, परमात्मा कहो, ये परमात्मा से तात्पर्य है इसका हाँ, मेरा कहने का। परमात्मा से मतलब परमात्मा है की कि बात। परमात्मा का नहीं सुख तो भी तो उसके लिए तो स्वर्ग लोक नहीं है ना, परमात्मा कोई स्वर्ग लोक में थोड़ी है जो कि वहां पर सुख की नहीं अनुभूति कर नहीं, रहा है भगवान। ये बात से बात नहीं बनती। परमात्मा जो है अनुभव नहीं करता आनंद का। मतलब मैं तो ये कहना चाह परमात्मा रही थी कि आनंद अगर का। परमात्मा पर आपने जो ये आंसर बोला ना कि परमात्मा, अगर हम ये समझ रहे हैं कि हम द्वैत में हैं, एक परमात्मा और एक मैं, तो फिर तो जैसे ही परमात्मा जाएगा हम फिर से दुखी हो जाएंगे, जब वो आएगा तो फिर सुखी हो जाएंगे। पर मैं उसके भी पर आप वो जो कह रहे हो, मेरे को ये लग रहा था कि मतलब परमात्मा मिलने के बाद तो सुखी हो जाएगा, वो भी तो फिर हमेशा ही सुख रहेगा, तो वो भी शायद नीरस हो जाएगा। पर ये वो वाली नहीं बात रहे नहीं है। उसको। अब तो अनुभव करते हैं ना हम, स्वर्ग में भी सुख का अनुभव करते हैं। अनुभव नहीं करते, वो तो अनुभव स्वरूप है। वो कैसे बोर हो जाएगा? चीनी अपने आप से बोर हो जाएगी क्या कभी? चीनी को खाने वाले बोर हो सकते हैं, चीनी अपने आप से कभी बोर नहीं होगी। हम्म। आपको कहीं नहीं जाना नहीं, है? आपको कहीं पूर्ण आहुति करिए, हाँ, हाँ, आप पूर्ण आहुति करिए।
ठीक है जी, आपको कहीं जाना है? पूर्णाहुति करो तुम। अच्छा, ठीक है विमला आंटी, आप करिए पूर्णाहुति। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण। नारायण।